औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के हेडमास्टर, एसएसटी, लेक्चरर एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर और दीगर नौकरियों के लिए ऑनलाइन सेशन के हवाले से मैं सलमान बरेच, लेक्चरर एजुकेशन, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम लेक्चरर एजुकेशन का जो है वो क्लास हमारी जो है ऑनलाइन हो रही है। और हम जो सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है मेजरमेंट एंड एवेलुएशन। मेजरमेंट एंड एवेलुएशन में जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने पिछले सेशन में ब्लूम्स टेक्सोनोमी को हमने डिस्कस किया था। और ब्लूम्स टेक्सोनोमी में हमने जो डिस्कस किया था वो था हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है। तो पिछले सेशन में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने कॉग्निटिव डोमेन को हमने डिस्कस किया था। आज हम इफेक्टिव डोमेन को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम साइकोमोटर डोमेन को भी जो है वो हम डिस्कस करें। तो आज के जो हमारे टॉपिक होंगे वो है इफेक्टिव प्लस साइकोमोटर डोमेन। ठीक है। तो थोड़े मैं आपको दोबारा जो है वो बैक ले जाता हूँ कि जो हमने कोग्निटिव डोमेन के 6 लेवल डिस्कस किए थे, आज हम इफेक्टिव डोमेन के 5 लेवल डिस्कस करेंगे और हम साइकोमोटर डोमेन के 7 लेवल डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकायदा आगाज करते हैं। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इफेक्टिव डोमेन हमारे पास वो डोमेन है लर्निंग के हवाले से जो हमारे पास फीलिंग्स, इमोशंस, वैल्यूज उसके हवाले से है। ठीक है। तो चलें मजीद इसकी जो है वो डेफिनेशन से समझते हैं। द इफेक्टिव डोमेन इज अ कैटेगरी ऑफ लर्निंग that focuses on emotions, attitudes, values, interest, motivation, and feeling of learners. It explains how individuals respond emotionally and how their values and attitudes develop over time. ठीक है। तो ये जज्बाती सतही का सीखने का वो शोबा है कि जिसमें हम बाकायदा तौर पे जज्बात, रवैये, अकदार, हमारी दिलचस्पियां, हमारे मुहरकात और हम जो है वो किस तरह रद्द-ए-अमल देते हैं, किस तरह एहसासात होते हैं, उन चीज़ों का जो है वो हम जिक्र करते हैं और चीज़ों के बारे में जो है वो बाकायदा तौर पे देखते हैं। ये हमें बाकायदा तौर पे ये भी बताता है कि एक इंफरादी तौर पे जो है वो अपने जज्बात और एहसासात को किधर रखता है और किस तरह जो है वो दिखा सकता है। ठीक है। क्योंकि हमने कहा ना कि हमारे पास जो इफेक्टिव डोमेन है ये ज्यादातर जज्बात, एहसासात के हवाले से होगा। ठीक है। तो वो फिर हमें जो है बाकायदा तौर पे इन चीजों के बारे में हमें जो है वो बताता है। द इफेक्टिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय डेविड रीडिंग क्रेथवल। ठीक है। तो इसको जो डेविड रीडिंग क्रेथवल ने जो है वो पेश किया था बेंजामिन ब्लूम और बेटरम बी मासिया जो है उसके ताउन से पेश किया था। और एंड वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस इन 1964, जो कि बाकायदा तौर पे 1964 में जो है ये पेश किया गया था। ये याद रखें कि हमारे पास कोग्निटिव डोमेन है वो 1956 में पेश हुआ था। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 8 साल का गैप है और इफेक्टिव डोमेन हमारे पास 1964 में जो है वो पेश हुआ है। ठीक है। इसके बाद हम जो अभी आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें फिर 8 साल का गैप है। तो उसमें फिर हमारे पास 1972 में साइकोमोटर डोमेन जो है वो पेश हुआ होगा। ठीक है। तो इन सब में हमारे पास 8-8 साल का गैप जो है वो मुश्तरक है। अच्छा जी, दूसरी मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर आपके पास जो है वो ऑब्जेक्टिव है आते हैं, तो अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर आता है कि भाई किसने पेश किया था, तो आप ये बता सकते हैं डेविड रीडिंग क्रेथवल ने पेश किया था। ठीक है। अगर एमसीक्यूज आ रहे हैं या दूसरे आ रहे हैं तो हम ज्यादातर बेंजामिन ब्लूम और बेर्ट्राम बी मासिया का जिक्र नहीं करते हैं। ठीक है। वो उनकी कोलेबरेशन थी, लेकिन जो मेन काम था वो डेविड रीडिंग क्रेथवल ने जो है वो पेश किया था। ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं। इसको भी आपने समझ लिया कि जितने भी हैं हमारे पास लर्निंग, जो हमारे पास एहसासात, जज्बात, फ्रेंडशिप, जेलसी, कोऑपरेशन, इन सब के हवाले से होगी, वो इफेक्टिव डोमेन में हमारे पास आएगी। चलें जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो इफेक्टिव डोमेन में हमारे पास अब बारी आती है कि लेवल्स की। तो हमारे पास इसमें जो है हमारे पास 5 लेवल्स हैं। ठीक है। इसी तरह ये इस तरफ जब साइड पे जाएंगे, यानी कि हम जब इस तरफ चलेंगे तो हम कहेंगे ये लोअर ऑर्डर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जब हम इस तरफ जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम कहेंगे ये हायर ऑर्डर है। तो जाहिर है कि जो हमारे पास ये जो 5th नंबर पे सीखने के हवाले से
कोई भी इंडिविजुअल होगा, कोई भी स्टूडेंट होगा, कोई भी बच्चा होगा, उसको हम इफेक्टिव डोमेन के हवाले से सबसे बेस्ट स्टूडेंट कंसिडर करेंगे लर्निंग के एतबार से। और जाहिर है वन वाला जो है उसमें हमारे पास जो है सबसे कमजोर स्टूडेंट जिसको लर्निंग के एतबार से जो है हम कहेंगे। ठीक है। अच्छा जी, तो पहली आती है बारी हमारे पास रिसीविंग की। ये याद रखें कि इसमें थोड़े ग्राफिक्स के जरिए भी हम जो है समझेंगे, और इसके बाद वन बाय वन एक, जैसे कल हमने कॉग्निटिव डोमेन को बकायदा तौर पे वन बाय वन जो है एग्जांपल के जरिए समझा था, इसको भी हम समझेंगे। तो पहले थोड़े ग्राफिक्स के जरिए हम अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। पहला हमारे पास है रिसीविंग। रिसीविंग में ये देखें कि मैसेज का सिंबल है कि मैसेज आपको जस्ट रिसीव हो गया है। अब मैं आपको एक मिसाल के जरिए ले चलता हूँ। फर्ज करें कि आप तमाम जो है वो मेरी क्लास में स्टूडेंट है, और मैंने आपको आज 35 से 40 मिनट का जो लेक्चर है वो मैंने आपको सफाई सुथराई के बारे में पढ़ा, जो क्लीननेस का जो है मेरा टॉपिक था, और उसमें मैंने आपको क्लीननेस के हवाले से बताई, सफाई सुथराई के हवाले से बड़ा डिटेल लेक्चर दिया। अब यहाँ पे एक वो स्टूडेंट है जिसने सिर्फ और सिर्फ मैसेज को रिसीव कर लिया बस। दूसरा वो बच्चा है कि जो बकायदा तौर पे रिस्पोंड करेगा। देखें ये दो मैसेजेस के जो है वो आ रहे हैं, यानी कि रिस्पोंड कर रहा है थोड़ा, यानी कि फीलिंग्स या इमोशंस या इफेक्टिव डोमेन के हवाले से इस बच्चे का थोड़ा थोड़ा जो है वो काम करना जो है वो डोमेन इसका शुरू हो गया। तीसरा वो बच्चा है जो वैल्यू कर रहा है, कि जो उसको मैसेज मिला है वो बकायदा तौर पे उसकी कदर करने लगा है। फोर्थ वो है कि जिसमें बकायदा तौर पे वो अपने आप को फिट करने की कोशिश करता है, लेकिन होता नहीं है। इसको हम बनावटी स्टेज भी कहते हैं। आगे फिर आप जो है जब हम फोर्थ पे आएंगे ना ऑर्गेनाइजिंग, तो उस पे आप देख लेंगे कि क्या है, आप बोलेंगे कि सर क्यों बनावटी कह रहे हैं, तो उसके बकायदा तौर पे फिर मैं एग्जांपल के जरिए बताऊंगा। तो यहाँ पे बकायदा तौर पे आप क्या करते हैं, अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, इतने होते नहीं है वैसे। ठीक है। अच्छा जी, ये इंटरनलाइजिंग वो स्टेज है जिसमें बकायदा तौर पे जो एक मैसेज है वो आपके दिमाग में बकायदा तौर पे फुली एब्जॉर्व हो जाता है। फुली आप उस मैसेज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, परसीव कर लेते हैं, और बकायदा तौर पे उस पे जो है वो काम करना शुरू कर ले जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 5 स्टेजेस थे इफेक्टिव डोमेन डेविड रीडिंग क्रेथवल के हवाले से, और ये हमारे पास 5 स्टेजेस थी। तो आपको जो है वो ये समझ आ गई होंगी। तो चलें अभी इसको एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। ठीक है। तो जिस स्टूडेंट्स के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि 5 हमारे पास जो है वो लेवल्स होते हैं। तो ये हमारे पास पहला स्टेज है जिसमें सिर्फ मैसेज जो है वो वसूल होता है। सेकंड में जो है बकायदा तौर पे स्टूडेंट जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। तीसरे में बकायदा उस चीज़ की कदर करने लगता है। फोर्थ में अपने आप को मुनज़्ज़म करता है, अपने आप को फिट करता है, लेकिन वो उतना होता नहीं है। फिफ्थ में बकायदा तौर पे उसको अपना लेता है। ये वो स्टेज है जिसमें बकायदा तौर पे वो उस मैसेज को या उस फीलिंग्स को या फिर उस इमोशन को फुली अंडरस्टैंड कर लेता है, और बकायदा तौर पे उसको जो है वो समझ लेता है। ठीक है। चलें जी, अब हम आते हैं इसको मिसाल के जरिए समझते हैं। तो जिन स्टूडेंट को इसमें कोई कंफ्यूजन होगी वो और भी जो है इसको समझ लेंगे। चलें जी, अब हम इसकी मिसाल के जरिए समझते हैं। चलें जी, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप एज्यूम कर लें कि मैंने आपको एक घंटे एक 30 से 35 मिनट का जो है वो लेक्चर दिया सफाई सुथराई के हवाले से। ठीक है। तो अब हम आते हैं कि हमारे पास क्लास में जो बच्चे हैं वो किस कदर उस मैसेज को परसीव करते हैं, कितना समझने लगे। ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास है, जैसे कि मैंने बताया कि रिसीविंग स्टेज है, ये वसूल करना। ठीक है, ये पहला स्टेज है। तो आते हैं, कामरान ने सफाई सुथराई के बारे में लेक्चर सुना। अब देखिए कामरान वो स्टूडेंट है जिसने लेक्चर सुना और कहा ठीक है सर, थैंक यू। सही है, अटेंडेंस भी उसकी लग गई, और उसने क्लास भी ले ली, एहसान भी कर लिया। ठीक है। तो कामरान जो है, अगर ये जो नाम अगर किसी स्टूडेंट के आ रहे हैं या कोई दूसरे हैं, तो ये जो है उस हवाले से जो है एडवांस में माजरत, ये हमने सिर्फ फर्जी नाम रखे हैं। ठीक है। तो कामरान वो है कि जिसने लेक्चर सुन लिया और बस ठीक है, अटेंडेंस उसकी लग गई, ये वो स्टूडेंट है। ठीक है, सिर्फ उसने रिसीव किया,
बाकी ना उस पे अमल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ना वो कभी सोचेगा उस पे, ना कुछ करेगा। ये तो हमारे पास पहला था। ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है सेकंड। ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है? लेवल रिस्पोंडिंग, जवाब देना। ठीक है। शबाना सिर्फ तभी कचरा फेंकेगी जब उसे कहा जाएगा। यहां पे जोर दें कि जब उसे कहा जाएगा। तो शबाना तब ही कचरा फेंकेगी कि जब वहां पे उसको कहा जाएगा। यानी कि अगर टीचर आए तो टीचर उसको कहेगी शबाना आपके जो है वो सामने कचरा पड़ा है, इसको फेंक दे। या फिर टीचर के आने से पहले शबाना ये सोच रही होगी कि भाई मेरे सामने कचरा पड़ा है, अभी टीचर आएगी लाजमी मुझे वह कहेगा, तो मैं पहले से ही जिसको उठा लेती हूँ। ये है हमारे पास रिस्पॉन्डिंग। अच्छा जी, फिर हमारे पास वैल्यूइंग, कदर करना। उसामा सफाई की अहमियत को जान जाता है कि कचरा दान में फेंकना जरूरी है, कि कचरे की चीज जो है वो कचरादान है, तो लिहाजा वो जरूरी है। ठीक है। तब उसामा जो है, देखें वो कामरान से अच्छा जो है, अच्छी स्टूडेंट जो है वो शबाना थी। शबाना से अच्छी स्टूडेंट इन टर्म ऑफ इफेक्टिव डोमेन के हवाले से मैं बात करूं, इन टर्म ऑफ इफेक्टिव डोमेन, तो शबाना से अच्छी स्टूडेंट जो है वो उसामा है। क्योंकि तय उसकी अहमियत को जान जाता है कि भाई सफाई निस्सिमान है, जो है गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, कचरा नहीं फेंकना चाहिए। तो यानी उसको चीज इसकी कदर है। अच्छा जी, फिर हमारे पास है तंजीम, ऑर्गेनाइजिंग स्टेज है हमारे पास। ऑर्गेनाइजिंग स्टेज पे आते हैं। जुमा खान को सफाई की अहमियत का इल्म है। ये याद रखें जो मैंने आपको कहा था कि ये जो फोर्थ स्टेज होगा, ये बनावटी स्टेज है। ठीक है, अपने आप को फिट करने की कोशिश करता है। जुमा खान को सफाई की अहमियत का इल्म है, लेकिन कभी कभार वो कचरा कूड़ेदान में नहीं फेंकता। ठीक है, उसको सफाई की अहमियत का इल्म है। जब उसको कहा जाए कि आप जाएं ये कचरा फेंक के आए, तो अगर 500 मीटर या 600 मीटर दूर जो है जो है वो डस्टबिन पड़ा है, तो ये क्या करेगा? देखेगा इर्द गिर्द कोई नहीं देख रहा है, वो किधर और फेंक देगा, नाली में फेंक देगा। ठीक है। तो ये वो वाला है हमारे पास। अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज हमारे पास क्या है? इंटरनलाइजिंग स्टेज है। यानी कि आप बकायदा तौर पे उस करेक्टर में ढल जाते हो। जो मैसेज आपको दिया होता है उसमें आप बकायदा तौर पे 100% उस पे अमल करने लगते हो। ठीक है। तो चले जी, पढ़ते हैं। फैजुला हमेशा सफाई का ख्याल रखता है और कचरा कचरेदान में ही फेंकेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि ये जो है किधरी रोड पे फेंके या नाली वगैरह में फेंके। ठीक है। तो ये देखें, अब डोमेन के हवाले से आप देखें कि कहाँ पे हमारे पास जो कामरान स्टूडेंट था और कहाँ पे फैजुला। तो आपको खुद इमोशंस और फीलिंग के हवाले से जो है वो आइडिया हो जाएगा कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप इमोशंस, फीलिंग्स या फिर एक मैसेज जो परसीव हुआ है उसके हवाले से स्टूडेंट कितने बदरजा बदरजा इम्प्रूव होते जा रहे हैं। ठीक है। तो ये तो था हमारे पास डियर स्टूडेंट इफेक्टिव डोमेन। ठीक है। इस हवाले से अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने जो है वो रिक्वेस्ट की है कि ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में डियर स्टूडेंट ये है कि यहाँ पे वो बच्चा अपने आप को फिट करने की कोशिश करता है। वो मैसेज को फुली जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करता अपनी लाइफ पे। अभी देखिए, जुमा खान को सफाई का अहमियत का तो इल्म है, लेकिन कभी कभार वो कचरा किधरी और फेंक देता है। अब देखिए, ऑर्गेनाइज कर रहा है ना, फिट कर रहा है, यानी कि वो उसको पता है, लेकिन कभी कभी जो है वो क्या करता है, कचरा डायरेक्ट कचरेदान में नहीं फेंकता। वो बाहर जाता है, देखता है कि कोई नहीं देख रहा तो उसको फेंक देता है। यानी कि वो ये परसीव कर रहा है मैं बड़ा अच्छा स्टूडेंट हूँ, ये देखो सबके सामने मैंने कचरा उठाया है और मैं क्लासरूम के बाहर जा रहा हूँ और ये डस्टबिन में फेंक रहा हूँ। लेकिन दरअसल वो क्या होता है कि वो क्लास से बाहर जाता है, तो जब आप लोग नहीं देख रहे होते हैं वो कचरा किधर और फेंक देता है। ठीक है। ये ये जो है वो बनावटी है। जबकि ये जो फैजुला यहाँ पे जो फिफ्थ स्टेज था, इसको अगर कोई देखे ना देखे, ये रास्ते से गुजर रहा हो नहीं आ रहा हो, ये हमेशा कचरे को अपने पास रखेगा और डस्टबिन में फेंकेगा। ठीक है, ये फर्क होता है ऑर्गेनाइजिंग और इंटरनलाइजिंग में। ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने जो है वो ये उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ठीक है, उसी एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल्स दी हैं। ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, 3 एग्जाम्पल हैं और उसमें एक आपका होमवर्क हो जाएगा, और एक जो है वो हम एक और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसको आप जो है वो डिस्कस कर लें, और कोई क्वेश्चन हुआ, कोई सवाल हुआ,
तो वो जो है हम कर लेंगे, ठीक है। चलें जी, चलते हैं। जिसमें ये अहमद अहमद लिखा होगा ना, ये आपके पास जो है वो होमवर्क होगा। चलें जी, अब हम आते हैं हमारे पास, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब आते हैं, देखें मैंने जैसे कहा कि इफेक्टिव डोमेन के लिए जरूरी नहीं है कि वो चीज़ टीचर ही पढ़ाए। वो ये फीलिंग्स या इमोशन के हवाले से, जैसे सफाई सुथराई के हवाले से, हमारे इखलाक इकदार, आलूदगी के हवाले से, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि फीलिंग्स या इमोशंस या जिम्मेदारी या एथिक्स को कवर करती हैं, तो इसलिए होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि स्टूडेंट खुद भी उसको परसीव करता है और खुद समझता है, ठीक है। अब जैसे कि, अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे टीचर ने उसको नहीं बताया, ठीक है। जो ये स्टूडेंट है, ये खुद ब खुद जो है वो परसीव करती है, देखती है, इन्वायरमेंट को देखती है इफेक्टिव डोमेन के हवाले से, फिर अपने आप को इम्प्रूव से इम्प्रूव तर बनाती है। चलें, आते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेज था, हमने क्या कहा था कि पहला हमारे पास स्टेज क्या है, वो रिसीविंग स्टेज है। चले आते हैं। सारा ऑब्जर्व हर क्लास में डूइंग कमिंग टू स्कूल इन नीट यूनिफॉर्म। अब देखें यहाँ पे सारा जो है ऑब्जर्व कर रही है, इस पे फोकस करें। सारा ऑब्जर्व करती है कि भाई इसके तमाम स्टूडेंट जो है, इसकी तमाम जो सहेलियां हैं, वो क्लास में जो है वो नीट एंड क्लीन आ रही है, और ये नहीं आ रही। अब इसने एक चीज को, मैसेज को रिसीव कर लिया, देखे। अब यहाँ पे तो इसने, टीचर ने तो कोई नहीं पढ़ाया ना, नहीं इसको कोई कोई लेक्चर दिया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ने खुद कोग्निटिव डोमेन के हवाले से इस मैसेज को परसीव किया कि सारे स्टूडेंट जो, या जो सारी सहेलियां हैं, वो साफ सुथरी आ रही है। अब इसने मैसेज रिसीव कर लिया। अब ये अपने आप को इम्प्रूव बनाए, अगर वो बनाएगी तो वो सेकंड लेवल पे आएगी, रिस्पॉन्ड पे। सारा वेयर्स नीट यूनिफॉर्म ऑन द डेज व्हेन शी हैज बीन स्पेसिफिकली टोल्ड बाय द टीचर्स। अब रिस्पोंड कर रही है, उसको पता है कि साफ उसके सारे स्टूडेंट आते हैं पहले वाले में। दूसरे में ये रिस्पोंड कर रही है, किसके रिस्पोंड कर रही है, टीचर की हवाले से रिस्पोंड कर रही है। जब टीचर उसको कहेगी कि भाई आपने साफ सुथरा पहन के आना है, तभी जो है वो आएगी। रिस्पोंड कर रही है, खुद नहीं कर रही है। टीचर जब उसको बोलती है, फिर ये रिस्पोंड करती है। अच्छा जी, तीसरे पे आते हैं, ये हमारे पास थर्ड स्टेज है। Sarah realizes the importance of coming in neat uniform to school and tries to do so. अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये रियलाइज करती है, देखो ये कदर कर रही है ना, रियलाइज कर रही है। अब सारा जो थर्ड स्टेज पे आ जाती है, अपने आप को इम्प्रूव कर देती है। अब यहाँ पे क्या करती है, ये रियलाइज करती है कि भाई मुझे तो साफ सुथरे कपड़ों में आना चाहिए, देखो सब आ रहे हैं, टीचर भी मुझे कह रही है बार बार, तो लिहाजा ये अच्छी बात है, तो मुझे भी आनी चाहिए। अभी तक मैसेज फुली परसीव, याद रखें, उस पर अमल नहीं हुआ। अच्छा जी, अब आते हैं फोर पे। जैसे मैंने आपको कहा ना, बनावटी, जैसे कुछ स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन भी किया था कि सर कैसे, अब यहाँ पे भी देखें, आपको इसमें बनावट का जो है वो जो है वो आंसर नजर आएगा। सारा डेफिनेटली वेयर नीट यूनिफॉर्म मोस्ट ऑफ द डेज। सारा जो है वाकई नीट यूनिफॉर्म पहनती है अक्सर दिनों में, देखें मोस्ट ऑफ द डेज, अक्सर दिन जो है, मोस्ट ऑफ द डेज है, हमेशा नहीं है। मोस्ट ऑफ द डेज यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द डेज, ज्यादातर दिनों में वो नीट कपड़े पहन के आती है। बट स्पेशली ड्रेसेस नीटली। लेकिन यहाँ पे देखे, अभी वो बनावटी किरदार उस सामने आ रहा है। स्पेशली ड्रेसेस नीटली ऑन द डेज व्हेन देयर इज इंस्पेक्शन एट स्कूल। कितनी होशियार है, ठीक है। साफ कपड़े तो पहनते आती है, लेकिन जब इसको पता चल रहा होता है कोई मीना बाजार है, कोई इंस्पेक्शन होने वाला है, तो उस दिन तो ये जो है वो और अच्छे नीट कपड़े जो है वो पहन के आ जाती है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे आते हैं, हमारे पास है इंटरनलाइजिंग स्टेज, ठीक है, इंटरनलाइजिंग स्टेज। सारा हैज मेड इट हर हैबिट टू वेयर नीट यूनिफॉर्म टू स्कूल, ठीक है। अब हमारे पास फिफ्थ वो स्टेज है कि जिसमें बकायदा तौर पे सारा ने अपनी आदत बना ली है कि वो अब चाहे कोई इंस्पेक्शन हो रहा हो नहीं हो रहा हो, उसने लाजमी अपने जो है वो साफ सुथरे कपड़ों में आना है। अभी आप देखें, इसमें भी आपको मैसेज परसीव हो गया होगा ना, कि कैसे जो है वो साफ सुथरे कपड़े पहन के आ रही है। अभी देखो, इसको कोई नहीं देख रहा ना, इसको कोई कह रहा है कि आप जो है साफ सुथरे कपड़े पहन के आए, या कल इंस्पेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। लेकिन क्या है, फिर भी जो है इसने अपनी आदत बना ली है, तो इसको हम कहते हैं इंटरनलाइजिंग स्टेज, यानी कि बहुत ही बेहतरीन स्टेज, जिसपे ये क्या कर रही है, बाकायदा तौर पे परसीव कर रही है, ठीक है। अच्छा जी, तो जी स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं।
चलिए जी, हम लास्ट स्लाइड को डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं दोबारा आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जो कि अक्सर हमारे एग्जाम में भी रिपीट होता है कि हाउ टीचर कैन यूज द इफेक्टिव डोमेन इन द क्लासरूम। क्लासरूम में उस्ताद जो है वो जज्बाती डोमेन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है या कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो इसमें स्टूडेंट्स जो है अक्सर औकात क्या गलती कर बैठ जाते हैं, यहाँ पे ये लेवल्स लिखना शुरू कर जाते हैं, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरनलाइजिंग, इसको डिस्कस करते हैं, इसके डेफिनेशन लिखते हैं। नहीं, यहाँ पे आपके पास जो एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है वो ये है कि आप कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक, उसको अभी हम समझते हैं। अच्छा जी, तो पहले आते हैं हमारे पास, सबसे पहला है कि आप इफेक्टिव डोमेन को क्लास में इफेक्टिवली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे हमारे पास है कि पहला है कि कंड्यूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट का जो है वो हमारे पास होना चाहिए, कि बाकायदा तौर पे क्लासरूम का इन्वायरमेंट बड़ा ही साजगार हो, फ्रेंडली हो, ताकि जो है बच्चे एक दूसरे के एहसासात को समझे, बच्चे और टीचर एक दूसरे को समझे, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा आप इस तरह बना सकते हैं कि क्लास पार्टिसिपेशन जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। आप बच्चों को जितना भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड से पढ़ाएंगे तो उसमें क्लास पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी, तो बच्चों की जो फीलिंग्स इमोशंस हैं वो आपको समझ आएंगे। अच्छा जी, फिर तीसरा हमारे पास ये है कि मॉरल इश्यूज जो है, और ऐसी मिसालें दें, ऐसे हीरोज का जिक्र करें, ऐसे किरदार का जिक्र करें जो आपके सोसाइटी से रिलेटेड हो या जो आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड हो, ऐसे हवाले से टॉपिक का डिस्कस करें, तो फिर बच्चे जो है और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। फिर हमारे पास आता है ग्रुप वर्क एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। ग्रोही काम जो है उनसे कराएं, ठीक है। ग्रुप वर्क कराएं, 4 से 5 बच्चे बैठे हैं काम कर रहे हैं, ठीक है। पेयर्स बनाएं, एक वीक स्टूडेंट एक अच्छे स्टूडेंट का, ताकि एक दूसरे की मदद करे, रहनुमाई करे, ठीक है, भाईचारा, ठीक है, फ्रेंडशिप उनमें डेवलप होगी। अच्छा, फिर हमारे पास है री इन्फोर्स पॉजिटिव बिहेवियर। मुस्बत रवैया करें कि जो है कोई भी बच्चा एक दूसरे को एब्यूज नहीं करेगा, एक कोई भी बच्चा एक दूसरे को जो है वो गालम गलोच नहीं करेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, इस तरह पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है वो बनाना चाहिए। अच्छा जी, फिर हमारे पास अलाउइंग रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। बच्चों को गौर व फिक्र का जो है मौका दें, और उनको कहें कि आज आपने जो दिन गुजारा उसमें आपने कितने अच्छे काम किए, क्या आपसे जो है वो गलतियां हुई और उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो अपने जो पूरा दिन है उस पे वो रिफ्लेक्ट करेंगे और बाकायदा अपनी गलतियों का एहसास करेंगे, और फिर कोशिश करेंगे कि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो है उस पे जो है इम्प्रूव करें। रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बाकायदा तौर पे क्लास में ऐसा माहौल रखें, और ख़ास तौर पे टीचर्स के जिसमें इंडिविजुअल इनफरादी इख्तलाफात का एहतराम है, उसको जो है वो बाकायदा तौर पे इम्प्लीमेंट करें। जैसे मिसाल ये है कि हम एजुकेशन में कहते हैं कि तमाम बच्चे सीखते हैं, कोई भी लायक या नालायक नहीं होता। हाँ, फ़र्क ये होता है कि जो ज़हीन बच्चे हैं वो जल्दी सीख लेते हैं, और जो स्लो लर्नर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, उनकी स्पीड कम होती है लेकिन सीखते लाजमी हैं। तो लिहाजा इन बच्चों का जो आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एहतराम करना चाहिए। जो होशियार बच्चे ने सीख लिया, तो हमने कमज़ोर बच्चे को भी उसी तरह थोड़ा उसको ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि उसका अगर जो है कोई चीज़ हवाले से कोई कमी बेशी रह जाती है, तो हमें उसको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा जो है एफर्ट्स लगानी चाहिए। तभी जो है हमारे पास इस तरह जो है हम इफेक्टिव डोमेन को हम 100% जो है वो क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और फिर बेहतरीन जो है वो रिजल्ट इन टर्म ऑफ इफेक्टिव डोमेन हमारे पास आएंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर सेशन की जानिब। अगर इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।